तो कांग्रेस की 6 सीटों पर बड़ा पेच फंसा हुआ है। प्रत्याशियों का ऐलान अब 27 मार्च तक होगा। 6 सीटों पर एक से ज्यादा नामों पर चर्चा हो रही है। गुना से अरुण यादव और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि राव यादवेंद्र सिंह भी यहां से लड़ सकते हैं, वीरेंद्र रघुवंशी भी। ग्वालियर की अगर बात की जाए तो प्रवीण पाठक का नाम आगे चल रहा है, मितेंद्र सिंह का भी नाम आगे चल रहा है और नाम राम सेवक बाबूजी का। मुरैना से बात की जाए तो पंकज उपाध्याय, सत्यपाल सिंह सिकरवार का मुरैना से, बसपा के बलवीर सिंह डंडोतिया का भी नाम आगे चल रहा है। विदिशा में प्रताप भानु शर्मा, अरुणा आचार्य, दमोह से रामसिया भारती और रंजीता पटेल। खंडवा की बात की जाए तो खंडवा से भी अरुण यादव और नरेंद्र पटेल का नाम आगे चल रहा है। तो 6 सीटों पर कांग्रेस के अभी भी पेच फंसा हुआ है और यहां पर सिंगल और डबल पैनल के नाम है, इस कारण यहां पर इतनी पेच फंसी हुई है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का और ग्वालियर का। 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। भोपाल से नवीन सिंह जुड़ चुके हैं और ग्वालियर से नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं नवीन का। नवीन, देखिए अभी भी पहले 10 लोगों की लिस्ट आती है, फिर 12 की लिस्ट आती है और अब 6 पर बड़ा पेच फंसा हो गया है। और पेच भी इस तरह फंसा हुआ है कि डबल नहीं ट्रिपल नामों का पैनल है, यानी कि पेच लगातार फंसता जा रहा है। और अब 27 मार्च तक यहाँ पर भाजपा की लिस्ट जारी हो गई। प्रचार प्रसार नवीन। नहीं, देखिए कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि बेहतर कैंडिडेट को मैदान में उतारे, ऐसा कैंडिडेट हो जो बीजेपी के प्रत्याशी को शिकस्त दे सके। कांग्रेस लगातार टेबल एक्सरसाइज कर रही है और 4 से 5 दफ़ा कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी बैठ चुकी है। एक एक नाम पर बारीकी से विचार विमर्श हो चुका है। उसके बाद ही स्क्रीनिंग कमेटी ने सिंगल नाम तय करके सीईसी को भेजे थे और सीईसी ने अब तक 22 नाम डिक्लेयर कर दिए। 6 सीटों पर जिन पर पेच है, कुछ स्थानीय समीकरण, कुछ जाति समीकरण को लेकर मामला उलझा हुआ है। हालांकि कांग्रेस के पास अब भी काफ़ी मौके हैं, क्योंकि जिन 6 सीटों पर पेच फंसे हुए हैं उनके इलेक्शन 3rd और 4th फेज़ में हैं। 2nd, 3rd और 4th फेज़ में जो 19 अप्रैल को पहला फेज़ है उसके सारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं और लगभग कांग्रेस पार्टी ने उन दावेदारों को इशारा कर दिया है कि वो चुनावी तैयारी करते रहें, कभी भी टिकट डिक्लेयर हो सकती है। तो जो 6 सीटें पेंच फंसी हुई है उसमें सबसे पहला नाम जो है गुना का है। गुना से अरुण यादव ने दावेदारी की इच्छा जताई थी। राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात भी की थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी उनके साथ थे और राहुल गांधी से उन्होंने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने वो चुनाव लड़ सकते हैं और पूरे समीकरण समझाए थे। आकांक्षा, किस तरह गुना में 2.5 लाख से ज़्यादा यादव वोटर्स की आबादी है और जो बीजेपी के मौजूदा सांसद है केपी यादव, उनका टिकट काटना कितना भारी बीजेपी पर पड़ सकता है, सिंधिया पर कितना भारी पड़ सकता है। लिहाजा ये दावा किया था कि अरुण यादव को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो अरुण यादव तगड़ा मुकाबला देंगे और बहुत हद तक मुमकिन है कि यादव वोटरों के सहारे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिकस्त भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें बड़ा अपडेट ये आया है आकांक्षा कि स्थानीय नेताओं ने अरुण यादव की खिलाफत शुरू कर दी है। बड़ी नाराजगी जताई है बाहरी नेता को लेकर। जो स्थानीय नेता हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि गुना शिवपुरी संसदीय सीट में इतने सारे ताकतवर नेता हैं तो बाहरी नेता को बुलाने की क्या ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है इस आपत्ति की वजह से पेच फंस गया है और अब ये तय है कि अब अरुण यादव वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब जो नए सिरे से जिन नामों पर चर्चा हो रही है उनमें वीरेंद्र रघुवंशी हैं, राव यादवेंद्र सिंह हैं, केपी सिंह कक्काजू हैं। तो ये 3 से 4 नाम ऐसे हैं जिनको पार्टी टिकट दे सकती है। स्थानीय समीकरण भी बन रहे हैं और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सपोर्ट भी मिल रहा है। इसके अलावा अगली जो सीट है वो ग्वालियर की सीट है। ग्वालियर से जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं प्रवीण पाठक, पार्टी उनको टिकट देना चाहती है। उमंग सिंगार सीएलपी लीडर हैं, वो उनका नाम फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन जीतू पटवारी, नवीन, पेच यही फंसा हुआ है कि सिंगल नाम का पैनल नहीं पहुंच पा रहा है, डबल और ट्रिपल नाम है अभी भी। अब ग्वालियर से हमारे साथ नासिर भी जुड़े हुए। नासिर, आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए ग्वालियर चंबल संभाग हो, भले हमने विधानसभा चुनाव में देखा हो या फिर अब लोकसभा चुनाव में देख रहे हैं कि एड़ी चोटी का जोर लगा रही है बीजेपी भी और कांग्रेस भी, और अभी भी 3 सीट यहाँ पर फंसी हुई है, भले वो गुना की हो, ग्वालियर हो या फिर मुरैना हो। यहाँ पर अब तक प्रत्याशी के नामों का ऐलान नहीं हो पाया। तो कितना महत्वपूर्ण ग्वालियर चंबल का समीकरण बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस का जो अब तक वहां पर उन्होंने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है, जबकि अब जो दूसरे चरण में जब वहां पर मतदान होने तो यही सीटें हैं वहां पर तमाम।
देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है और सबसे ज्यादा अहम ये है कि यहाँ पर जो कांग्रेस की छत्रप है और उसके साथ ही जातिगत आंकड़ों में ये जो नाम है वो फंस गए। अगर बात की जाए ग्वालियर की तो सबसे पहले जो नाम चला था प्रवीण पाठक का, फिर अचानक से नाम जो है रामसेवक बाबूजी का है जो पूर्व सांसद है, फिर उसके बाद मितेंद्र सिंह का नाम केसी वेणुगोपाल ने रखा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार नाम फंस रहे हैं। यही वजह है कि मुरैना से भी 3 नाम आ गए, जिसमें सतपाल सिकरवार नीटू है, पंकज उपाध्याय का नाम ब्राह्मण नेता के तौर पर और वो मौजूदा विधायक भी है, उनका नाम तेजी से चल रहा है। और उसके साथ ही अब पास एक नया नाम बलबीर सिंह डडोतिया का है, वो भी चलने लगा। यही वजह है कि अब गुना में भी अब 3 नामों के आ गए हैं। इसमें अरुण यादव का नाम को पहले माना जा रहा था कि फाइनल है, वाला कमान से उसको हरी झंडी मिल गई, लेकिन जब स्थानीय नेताओं के द्वारा विरोध किया गया तो कहीं ना कहीं आला कमान है कांग्रेस का वो भी सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं को तवज्जो दी जाना चाहिए, उसका ही फायदा मिलेगा। क्योंकि हम अगर 2019 के चुनाव देखें तो गुना में केपी यादव को स्थानीय होने का फायदा मिला था और कहीं ना कहीं जो लोगों की, यादव समाज के लोगों की जो नाराजगी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर थी, वो वही नाराजगी कहीं ना कहीं वोटों में तब्दील हुई और ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी कि सिंधिया परिवार की फैमिली का कोई व्यक्ति पहली बार हारा। और यही वजह है कि गुना सीट पर भी अभी भी बहुत ज्यादा पेच फंसा हुआ है, बहुत सोच समझदार। यही वजह है कि अब 27 मार्च तक फैसला किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस भले ही अपने आप को सोच रही है कि मजबूत अच्छा कैंडिडेट ढूंढ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीछे भी जा रही है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जिन नामों का सभी ग्वालियर चंबल संभाग की 4 सीटों पर बीजेपी ने अपने नाम अनाउंस कर दिए पहली लिस्ट में, तो उनका चुनावी कैंपेन शुरू हो गया। एक घर तक उनकी दस्तक शुरू हो गई है। कुछ जो लोग बीजेपी के नाराज थे उन टिकटों से, उन लोगों से भी उनका संवाद शुरू हो गया, उनसे बीच का मान मनोबल का दौर शुरू हो गया और उसके साथ ही उनकी मंडल तक की बैठकें स्टार्ट हो गई। लेकिन कांग्रेस में अभी तक नामों को लेकर बहस फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव यानी कि उसका नुकसान भी कांग्रेस को हो सकता है। ऐसा कहा जा सकता है कि ज्यादा अच्छे नाम की तलाश में आपको ऐसा हो कि कोई बेहतर कैंडिडेट जो आप दांव जिस पर लगाए वो उसको टक्कर देने में इसलिए भी बिल्कुल नासिर, लग यही रहा था कि कांग्रेस तगड़ी टेबल एक्सरसाइज कर रही है, लेकिन देखिए गुना सीट फंसी हुई है अभी भी, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया और विदिशा भी अभी फंसी हुई है, जहां से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस को। देखते हैं गुना से और विदिशा से कौन से छत्रप सामने आते हैं और किनको प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करती है कांग्रेस और उसके बाद समीकरण किस तरफ इशारा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन नासिर पूरी जानकारी के लिए।